ईरानी ऑयल फैसिलिटी के बजाय भी किसी और ऑप्शन पर गौर करेंगे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो इससे पहले अमेरिका को मुख्तलिफ जंगों से निकालते आए हैं, या वो ये दावा करते हैं कि वो अमेरिका को जंगों से निकालते हैं, वो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने का मशवरा देते हैं। हाँ, वो स्टेटमेंट जो है बड़ी मौका परस्ती है ना, क्योंकि इलेक्शन आ गई है, हार्ड लाइन लेनी है। और रिपब्लिकन जो बेसिकली जो उनका रैंक एंड फाइल वोटर है, वो तो बड़ा प्रो इसराइल है और वेरी एंटी मुस्लिम्स एंड एंटी अरब्स एंड एंटी ईरान। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है जी, अमेरिकन गवर्नमेंट तो कहने के लिए नहीं तैयार कि जी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करें, मगर ये पॉपुलर सी चीज है और कहना चाहिए मुझे। उनको पता है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करना कोई आसान काम नहीं है, मगर इसके बावजूद उन्होंने कहा जी पै जाओ न्यूक्लियर, दैट्स स्टाइल। तो आपने सही कहा कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी यूक्रेन में जंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, रूस के साथ ये नहीं। वो दूसरी तरफ देखे ना, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट बंदा कोई नहीं अमेरिका के अंदर। और वो देखता क्या है कि क्या चीज चलेगी और क्या नहीं चलेगी और वो बोल देता है। मुझे तो खान साहब याद आते हैं, बट एनीवे अब बात यह है कि ये उन्होंने जो बयान दिया है, अगर इसराइल अटैक कर सकता उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कामयाबी के साथ, तो वो करता। मैंने जैसे कल बताया, इतना आसान नहीं है उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक करना। अटैक तो चले कर भी से इधर उधर से, मगर डैमेज करना, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना, वेरी डिफिकल्ट विदाउट अमेरिकन सपोर्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अमेरिका इस वक्त नहीं चाहता कि ये जंग जो है ये बढ़े। दे आर कंसर्न कि जो इसराइल ने जो गेन्स किए उनको कंसोलिडेट करे, मगर इसराइल ने जब 50,000 बंदा मार दिया, वो तो नहीं सुनेंगे ना किसी की बात। तो अब वो देखे वो अब क्या करते हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कि आई थिंक दे कुछ ना कुछ तो करेंगे, दे विल सेंड अ सिंबॉलिक मिसाइल और टू अटैक ईरान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। वो करेंगे, मगर उसका फायदा कोई नहीं होगा, कोई खास डैमेज वैमेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाज तो वहां पहुंच नहीं सकते उनके। और फिर ईरान भी क्या रिटेलिएशन करेगा, जो पहले की है उसी किस्म की करेगा। फिर असैसिनेशन भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है इसराइल देखे ना, कुछ वक्त लग गया है ना इसराइल को, दे हैवंट रिस्पोंडेड इमीडिएटली। तो इसका मतलब है कुछ चीज सोचों में पड़े हुए हैं या कुछ चीज प्लानिंग कर रहे हैं। सो दैट्स द सिचुएशन। सीएनएन से एक सोर्स ने बात करते हुए ये इतला दी है कि क्योंकि 7 अक्टूबर को 1 साल हमास के अटैक को मुकम्मल हो रहा है, तो शायद इस दिन का इंतखाब किया जाएगा जवाब देने के लिए। दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह के मुमकिन सरबराह हो सकते थे, हाशिम सफीउद्दीन, आप तो लंदन में मौजूद है, ब्रिटेन मीडिया इसराइली सोर्सेज से ये दावा कर रहा है कि वो भी शहीद हो गए हैं। तो ये तो एस्केलेट ही कर रही है सिचुएशन। देखिए, इसराइल तो एस्केलेशन चाहता है, ईरान नहीं चाहता एस्केलेशन, बाकी और ममालिक नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो। इसराइल तो प्रोवोक कर रहा है ईरान को। तो ये जो है, ये तो बिल्कुल प्रोवोकेशन एक और है, बट अभी कंफर्म नहीं हुई ये खबर। जब तक इसराइल खुद नहीं कहता या हिजबुल्लाह तस्लीम नहीं करता, उस वक्त तक ये खबर इज नॉट करेक्ट। बट एनीवे वील सी। मगर ये एक और असैसिनेशन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बात ये ईरान के अंदर क्या होगा। अगर इसराइल कैरीज आउट असैसिनेशन सक्सेसफुली इन ईरान, whether on nuclear scientists or on political figures, that will be a real escalation. तो इसी हवाले से पूरी दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि अटैक दर अटैक, एक हमले के बाद उसका जवाब ये क्या रंग लाएगा, खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सेठी साहब, इमरान खान साहब की किस्मत के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे धनी हैं किस्मत के कि जो क्राइसिस है उसमें भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। माजी में भी ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन हालिया मिसाल ये कि अक्टूबर का महीना है और एक तब्दीली होने जा रही है जुडिशल एंड पे। मीनवाइल पाकिस्तान में एससीओ समिट है जिसमें जयशंकर साहब भी आ रहे हैं। ये वही जयशंकर साहब हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने में बहुत एक्सपर्ट है, और उनको बैरिस्टर सैफ आज सुबह ये कहते हुए पाए गए कि आप आए हमारे इज्तिमा से खिताब करें और देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। बाद में उन्होंने इससे यू टर्न भी ले लिया, सफाई भी दे दी। लेकिन इस मोड़ पर जब पाकिस्तान में 12 साल के बाद एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है और भी बहुत से लीडर्स आ रहे हैं, 3 दिन के बाद सऊदी वफ्द भी आ रहा है, ऐसी इत्तलात है। और आगे एक आईनी अमेंडमेंट होने जा रही है जिसमें हुकूमत बहुत कच्चे पैरों पर है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक हुकूमत कॉन्फिडेंट नहीं है। हुकूमत के बहुत की